दिशा एस्ट्रो वास्तु में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ कुछ महत्वपूर्ण योग शेयर करने जा रहे हैं और हम आशा करते हैं ये योग आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके मित्रगणों के लिए बहुत मददगार होंगे। तो आज सबसे पहले हम बताएंगे, एक योग होता है चंद्रवंशी योग, दूसरा होता है सूर्यवंशी योग और तीसरा जो है वो होता है, पहला है चंद्रवंशी, हाँ जी, तीसरा होता है शुक्रवंशी योग। तो इसमें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो भी किसी का हॉरोस्कोप है, हॉरोस्कोप की जानकारी तो होगी, हम ये मान के चलते हैं। तो हॉरोस्कोप पे 12 जो है वो खाने होते हैं। उनमें कहीं पे भी अगर आप देखते हो कि आपके शनि और चंद्र का योग है, कहीं भी शनि और चंद्र इकट्ठे हैं या शनि और चंद्र जो हैं वो डिग्री वाइज जो है 6-7 डिग्री का उनका अंतर है, या वो शनि और चंद्र एक दूसरे से केंद्र में है, तो इसको हम बोलते हैं चंद्रवंशी योग। चंद्रवंशी योग में क्या होता है कि पूरे के पूरे वंश में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसके कारण क्या होता है, फर्टिलिटी या पोटेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। तो उनको क्या होता है, उनकी फिजिकल पावर कम होने के कारण उनके वैवाहिक जीवन जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और कई बार तो ऐसा भी हमने देखा है कि विवाह जो है 36-36 गुण मिलने के बावजूद भी मैरिज लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है और वो डाइवोर्स में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस योग को हमने बड़े ध्यान से देखना है। आजकल जब जो मैच मेकिंग होती है उसमें हम सिर्फ गुणों के ऊपर देखते हैं, या हम देख लेते हैं मांगलिक दोष नहीं है, लेकिन हम भूल जाते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या वो कुंडली कहीं चंद्रवंशी तो नहीं। तो इसका हमें जो है बहुत ध्यान रखना होता है। दूसरी बात यह है, चंद्रवंशी दोष को हमने समझ लिया, अब इनकी रेमेडीज हम बाद में बताएंगे। दूसरा योग है सूर्यवंशी योग। सूर्यवंशी योग में आप देखेंगे सूर्य के साथ आपको केतु या राहु मिलेंगे। जब भी सूर्य के साथ राहु या केतु या सूर्य के साथ जब शनि होता है, विशेष करके शनि और सूर्य जब इकट्ठे होते हैं तो ये सूर्यवंशी दोष लगता है। सूर्य के साथ अगर राहु और केतु हो तो ये सूर्य देव को ग्रहण लगा देते हैं। लेकिन सूर्यवंशी कुंडली तब होगी जब सूरज और शनि इकट्ठे होंगे। ऐसे लोग अगर देखेंगे तो इनमें आप देखो, हमेशा देखना इनमें विटामिन डी की कमी रहेगी, इनकी वाइफ जनरली बीमार रहेगी, या इनके कई बार क्या होते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हमने देखे हैं। सूरज और शनि इकट्ठे होंगे तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, इसको जीवन में उतना यश नहीं मिलता। अब तीसरी कुंडली आती है शुक्रवंशी कुंडली। शुक्रवंशी कुंडली जो है, इसे अगर हम देखते हैं तो शुक्र और शनि जब भी हॉरोस्कोप के किसी भी हाउस में इकट्ठे बैठे मिलेंगे, इसका मतलब ये शुक्रवंशी कुंडली है। शुक्रवंशी कुंडली में जिस भी जातक की व्यक्ति की है, उसके पेरेंट्स को टांगों से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, और इस संसार को छोड़ने से पहले उनके नी रिप्लेस होते हैं या टांगों से रिलेटेड उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। जब ये व्यक्ति थोड़ा वृद्ध अवस्था में आता है तो इसको भी टांगों की प्रॉब्लम होती है। ये टेस्टेड रूल है, इसे 1000 कुंडली पे चेक करो या इसे आप 10 लाख कुंडलियों पे चेक करो, ये ऐसे ही है। तो हमने जो डिस्कस किया, एक था चंद्रवंशी कुंडली, दूसरा हमने जो किया सूर्यवंशी कुंडली। सूर्यवंशी कुंडली भगवान राम जी की भी थी, तो उनकी पत्नी भी जो है वो बेचारी दुखी रही। अब आता है तीसरा, हमने बोला शुक्रवंशी कुंडली। अब इनकी जो है आपको रेमेडीज करनी है। जैसे शुक्रवंशी कुंडली है तो इसमें आपने 2 आंवले के प्लांट अपने घर में लगाइए। अगर घर में कच्ची जगह नहीं है तो भी आपको क्या करना चाहिए, उसे गमले में आप लगा दीजिए। अब बात करते हैं चंद्रवंशी कुंडली। चंद्रवंशी कुंडली में हमें चंद्रमा की और शनि की रेमेडी करनी चाहिए। चंद्रमा माता का कारक है और जो शनि है वो होता है, जैसे जो इकोनॉमिकली डाउन लोग हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। इसमें हमें माता तुल्य जो वृद्ध औरत जो कि गरीब हो उसकी हमें मदद करनी चाहिए, उसकी हमें इज्जत करनी चाहिए। अगर कोई वृद्ध औरत बीमार है तो उसकी मेडिसिन का हमें खर्चा उठाना चाहिए। ऐसा करने से ये जो दोष है किसी हद तक कम होता है। साइड बाय साइड आपको किसी मंदिर में क्या करना चाहिए, मंदिर में सफाई जरूर करनी चाहिए। कहीं पे भी आपको मौका मिलता है, मंदिर, गुरुद्वारा या धार्मिक स्थान, वहाँ की सफाई का काम जो है आपको करना चाहिए। और
वो आपको कभी कभी जो मीठा पानी है वो उनको पिलाना चाहिए। मीठा पानी आपको पिलाना चाहिए नीडीज पीपल को। लेकिन इसमें याद रखिए कि कहीं आपका अगर चंद्रमा मून जो है अगर आपके 6th हाउस में है तो आप मीठा पानी नहीं पिला सकते। तो अब हम बात करेंगे ये सूर्यवंशी कुंडली की भी रेमेडी हो गई। शुक्रवंशी कुंडली में क्या करना चाहिए, हमें गृह लक्ष्मी का आदर करना चाहिए। घर की जो स्त्री है उसको प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, उसका मान सम्मान करना चाहिए। अगर हमने देखा है शुक्रवंशी कुंडली में कई बार हमने नोट किया है कि यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी हमने नोट किए हैं। इसमें होता क्या है, अगर कोई ऑफिस है या वर्क स्पेस है वहाँ पे व्यक्ति जो है अपने किसी एम्प्लॉय के साथ उसका अफेयर चलता है, तो इसमें क्या हुआ, वो अपने जो गृह लक्ष्मी को धोखा दे रहा है। ऐसे केस में जब शुक्रवंशी की कुंडली होगी तो उस केस में उसका पैसा धीरे धीरे करके डाउन जाएगा और वो बंदा अंत में कर्जों में आ जाता है, बाद में उसको टांगों से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। सो अपना बचाव अगर हम चाहते हैं तो कहते हैं उसके लिए हमें कुछ परहेज करने चाहिए, हमें इन आदतों को हटाना चाहिए। तो ये सूर्यवंशी कुंडली में जो है भगवान सूर्य को जल देना, डिसिप्लिन लाइफ रखनी, ये हमारे लिए लाभकारी होगी। और साथ में जो हमारे सबॉर्डिनेट हैं जैसे क्लास 4th एम्प्लॉई हैं उनके साथ हमें प्यार से रहना चाहिए। शुक्रवंशी कुंडली में हमें गौ माता की सेवा करनी चाहिए, गौशाला जाना चाहिए और जहाँ तक हो सके स्त्री जाति की इज्जत करनी चाहिए। और हमें किसी भी देवी माता के मंदिर में जाके कभी महीने में एक बार हमें क्या करना चाहिए, सुहाग का सामान चढ़ाना चाहिए। तो इसके बाद शुक्रवंशी कुंडली हो गई। चंद्रवंशी कुंडली में हमें माँ जो है उसकी सेवा करनी चाहिए। अगर हमारे माता जी जीवित हैं तो उनकी सेवा करें, अगर वो हेवनली बॉडी बन गए हैं तो उनके निमित्त हमें अमावस्या को दान करना चाहिए। ऐसा करने से हम ये जो हमारे पिछले जन्मों के कर्म है जिनका यहाँ पे हम पेंडिंग कर्म है, इसीलिए हमारी कुंडली में जो है चंद्रवंशी योग बना, सूर्यवंशी योग बना और शुक्रवंशी योग बना, इसे काफ़ी हद तक हम कम कर सकते हैं या अच्छे काम करने से हम इसको रीपे कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं ये चीज़ें